सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए अपन ने 11वीं आर्ट में देखें कला वर्ग में आपने भूगोल विषय चयन किया, उसमें अपन ने पहला पाठ भारत की स्थिति पढ़ा था और दूसरा अपना चल रहा था संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी अपन ने संरचना पढ़ी थी कि संरचना की दृष्टि से देखें तो अलग अलग शैल समूह है और जो यहाँ पर संरचना पाई जाती है उसके आधार पर देखें तो इसके 3 भाग अपन ने पढ़े। एक प्रायद्वीपीय भाग, एक हिमालय पर्वतमालाएँ प्रायद्वीपीय पर्वतमाला के अलावा, और एक तीसरा था गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज का मैदानी प्रदेश। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे भारत के भूआकृति के प्रदेश, यानी भारत में देखें तो उच्चाउच्च की दृष्टि से बहुत सारी क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं भूआकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि अपन ने देखा था कि भारत को भूआकृतिक प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो उस कक्षा में अपन ने 6 भागों में बांटा था कि एक तो उत्तर का और उत्तरी पर्वतमाला, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा अपना उत्तर का विशाल मैदान था, तीसरा दक्षिण का पठार था या प्रायद्वीपीय पठार था, चौथा भारत का थार का मरुस्थल था, एक भारत के तटीय मैदान और एक भारत के द्वीप समूह थे जो भारत में विविधताएं पाई जाती हैं उसके आधार पर देखें। तो आज सबसे पहले देखिए उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। एक बार भारत के मानचित्र में आप देखिए, ये जो पूरा भारत का भाग आता है वो भारत की कौन सी श्रृंखला है, उत्तर और उत्तर का पर्वत, जो उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्या है, पर्वतमाला का क्षेत्र है पूरा भारत का। क्योंकि अपन ने देखा था यहाँ भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में भी देखें तो भारत के अलग अलग भाग किए गए, जैसे एक कश्मीर का क्षेत्र आ गया, एक हिमाचल का है, एक उत्तराखंड का क्षेत्र आ गया, एक नागालैंड का क्षेत्र आ गया, एक मिजोरम का क्षेत्र आ गया। तो ये पूरा क्षेत्र देखें तो भारत की क्या उत्तरी पर्वतमाला वाला क्षेत्र है जो उत्तर का भारत का क्या है, भाग है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि उत्तरी और उत्तरी जो पर्वतमाला जो भारत का पहला हिस्सा है, इसे स्थलाकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए ये उत्तरी पर्वतमाला है, ये भारत में देखें यहाँ उत्तर से लेकर और उत्तर पूर्व तक क्या इसका विस्तार है, यानी लगभग देखें तो 2500 किलोमीटर क्षेत्र में क्या ये फैली हुई पर्वतमाला का क्षेत्र है। ये पूरा भारत का किस में आता है, उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का क्षेत्र आता है। इसमें भी देखें तो अलग अलग देखें, जैसे कश्मीर का क्षेत्र आ गया, उसके बाद देखें हिमाचल हिमालय का क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद देखें तो उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद देखें तो मेघालय ये इसका क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र हो गया, यहाँ देखें नागालैंड मिजोरम, ये जो क्षेत्र आता है ये किस में आता है, उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के भाग में वो क्षेत्र में आता है जो ये हिस्सा है हिमालय पर्वतमाला का जो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में देखें तो कहीं कहीं देखेंगे तो अपन बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं और कहीं पर देखें तो कम ऊंचाई भी इस श्रृंखला की अपन पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक तो सर्वोच्च ऊंची चोटी नेपाल में अपन ने पढ़ा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी क्षेत्र में निवास है, 8,848 मीटर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा K2 है भारत में, जैसे 8,611, कंचनजंगा 8,598 मीटर। तो ये भारत की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी क्षेत्र में क्या है, शामिल हैं। और इसमें देखें तो हिमालय के 3 भाग है, जैसे एक मुख्य हिमालय हो गया, एक मध्य हिमालय हो गया, एक क्या हो गया, उप हिमालय हो गया। ठीक है, ये जो मुख्य हिमालय, ये हिमालय का मुख्य भाग है। इसमें देखें तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे लेह लद्दाख का क्षेत्र आएगा जहाँ पर ऊंची सर्वाधिक चोटियाँ हैं। फिर दूसरा भाग जो आ जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय का होगा, जिसको शिवालिक का हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा देखें तो ये उप हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें इस यानी इसका देखें तो यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होती है चोटियों की वो क्या होती है, घटती जाती है। जैसे उत्तर पूर्व में देखें तो यहाँ जैसे सिक्किम है भारत का, यहाँ फिर अपन चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में देखें मिसमी की पहाड़ियाँ, जैसे यहाँ नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, जैसे जो जनजातियाँ निवास करती हैं ना, उसी के आधार पर देखें तो इन पहाड़ियों का वो नामकरण किया गया। मिजोरम में देखें तो मिजो की पहाड़ियाँ, जैसे नागालैंड में देखें तो नागा पहाड़ियाँ। तो ये पूरा क्षेत्र देखें वो किस में आता है, इस पूरे क्षेत्र में आता है जो भारत का क्या है, ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के वाला क्या क्षेत्र है जहाँ पर ये जनजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो ये अपना पहला भाग रहेगा जो भारत के भूआकृतिक प्रदेश अपन ने पढ़े थे। भारत की मुख्य भूमि में संरचना और विविधता के आधार पर देखें जो स्थलाकृतिक प्रदेश या जिनको अपन उच्चाउच्च प्रदेश कहते हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, एक तटीय मैदान और एक क्या थे, अपने द्वीप समूह थे। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो अपन ने पढ़े थे।
ये भारत के क्या मुख्य द्वीप समूह हैं। और यहाँ देखें तो भारत में क्या है, लक्षद्वीप के जो क्षेत्र है वो क्या आते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में आते हैं। तो ये भारत के क्या मुख्य द्वीप समूह हैं। फिर इसको भी देखें तो इन्होंने 5 भागों में बांटा। एक तो कश्मीर का हिमालय जैसे, यानी जिसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, कश्मीर का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा। यानी उत्तरी और उत्तरी पर्वतमाला है, इसके भी 5 भाग इन्होंने किए विस्तार से। यानी जो अपन ने पहला पढ़ा है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला थी, उसका पहला वाक्य कश्मीर का हिमालय, जिसमें देखें तो कश्मीर का क्या क्षेत्र है। दूसरा देखें तो हिमाचल का क्षेत्र आता है, जिसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आ गया। तो वो कौन सा भाग कहलाएगा, हिमाचल का क्षेत्र कहलाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश का पूरा क्या आता है, क्षेत्र आता है। उसके बाद जैसे दार्जिलिंग है, या जिसको अपन सिक्किम का हिमालय कहते हैं, दार्जिलिंग या सिक्किम की पहाड़ियाँ हैं। एक देखें तो अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी जिसका विस्तार किसमें मुख्यतः, अरुणाचल प्रदेश में भारत के। और एक अंतिम देखें तो भारत का है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, यानी जो भारत का बिल्कुल क्या है, पूर्वी भाग है, जिसमें पूर्व की पहाड़ियाँ हैं और क्या पाए जाते हैं, भारत में पर्वत पाए जाते हैं। तो इसको ही उत्तरी जो पर्वतमाला, इसको भी क्या बांटा गया, 5 उपविभागों में बांटा गया, जिसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि पहला कौन सा है, कश्मीर का हिमालय, जो भारत के हिमालय का क्या मुख्य भाग है, सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं, जिसको पार हिमालय, ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हिमाचल का हिमालय, जिसको उत्तरांचल का हिमालय कहते हैं, तो ये क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश का, आपने नाम सुना हो, जिसकी राजधानी शिमला है, या उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसकी देहरादून है। तो यहाँ पर भी देखें तो मध्य हिमालय का क्षेत्र आ गया। इस क्षेत्र में भी देखें दून, घाटियाँ और पहाड़ियाँ क्या पाई जाती हैं। और इन पहाड़ियों में देखें तो आपने पढ़ा होगा दर्रे होते हैं, जो जिनको अपन रास्ते कहते हैं, कि प्राचीन काल में देखें ना तो इन्हीं दर्रों से क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता था। ठीक है, जैसे नाथुला दर्रा आपने सिक्किम में सुना होगा, सिपकिला, नीतिला, ये हिमाचल प्रदेश में जैसे मुख्य क्या है, दर्रे हैं भारत के। दूसरा है अपना हिमाचल का हिमालय हो गया हिमाचल में। तीसरा है दार्जिलिंग या सिक्किम का हिमालय। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल अपन ने पढ़ा था, और पश्चिम बंगाल में देखें तो यहाँ दार्जिलिंग का क्षेत्र आता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है। आपने चाय का नाम सुना होगा, सबसे सुगंधित और प्रसिद्ध चाय कहाँ की प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की है। तो यहाँ पर क्या आता है, दार्जिलिंग का क्षेत्र आता है और सिक्किम का क्षेत्र आता है। इस साइड में फिर देखें नेपाल और भूटान के आगे भारत के पड़ोसी आगे देश जो अपन ने पढ़े थे। तो इस क्षेत्र में क्या है, पूरी पहाड़ियाँ क्षेत्र है, जिसको नाम दे दिया, जिस राज्य में ना उस राज्य के नाम से इन पहाड़ियों का क्या कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया। यानी सिक्किम में तो इसको सिक्किम हिमालय कह दिया, और अगर नेपाल में होता तो इसको क्या कह दिया, नेपाल हिमालय कह दिया। तो इन पहाड़ियों का देखें तो इन राज्यों में क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। चौथा देखें अरुणाचल हिमालय, ये पूरा अरुणाचल की जैसे मिसमी है, अबोहर है, इनकी क्या पाई जाती है, पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में क्या इनका विस्तार है। और अंतिम देखें तो जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का जो भाग है वो क्या है, पूर्व की पहाड़ियाँ और पर्वत है। यानी बिल्कुल ये पूर्वी पहाड़ियाँ और जो छोटे छोटे पर्वत हैं, जैसे नागालैंड में नागा है, मिजोरम में मिजो है, मणिपुर है, मेघालय है, इनमें क्या पाई जाती है, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, मेघालय में तो क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है, कीपानुमा के पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से क्या होती है, जो अरब ये बंगाली खाड़ी से आती है मानसूनी पवनें और सीधी टकराती हैं, तो यहाँ क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। अपन वर्षा में पढ़ेंगे, जहाँ पर मासीनराम के पास जो चेरापूंजी था पहले, उसके पास ही मासीनराम है, जो विश्व का क्या है, सर्वाधिक औसत वर्षा वार्षिक वाला क्या है, स्थान है। तो ये अपना पहला उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो आप मानचित्र बनाना और थोड़ा इनको दर्शाना कि भारत का मुख्य क्या पहला भाग है, जो स्थलाकृतिक या भूआकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो या तो आपके पास मानचित्र हो, उसमें इसको दर्शाना, या फिर भारत का मानचित्र बना के इनको दर्शाना और इनको समझने का प्रयास करना कि भारत का पहला भाग है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। फिर इसके बारे में अलग अलग अपन भाग पढ़ेंगे, कश्मीर हिमालय है, हिमाचल है, दार्जिलिंग है, अरुणाचल है, पूर्वी पहाड़ियाँ और पूर्वी पर्वत है। तो ये अपन विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे कल की कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, धन्यवाद। कल अपन आगे पढ़ेंगे।